सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा ऊपर वाले घर से स्टार्ट हो रहा है। मैं आई थी दी के पास और सबसे पहले हमने बनाई चाय पीने के बाद हमने सोचा कि चलो यार दाल रख लेते हैं, तो मैंने मूंग की दाल रखी। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे सामने दिख रही थी मैं थोड़ा उसको सेट वेट करके रख रही थी। गुड आफ्टरनून गाइस। अब मैं आया हूँ अपने पुराने घर में और यहाँ पे चल रहा है ड्रेन का काम। ड्रेन के ऊपर स्लैब भी डलेगी, तो यहाँ पे आज लेबर की थोड़ी सी कमी थी मेरे पास, तो मैं खुद लेबर के साथ लगा हुआ था काम करने। और रेता बजरी सीमेंट ये सारा कुछ मिक्स करके आज चोए का काम हम लोग कर रहे हैं। चोए का काम शुरू हुआ है 4-5 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है। सामान जो है वो थोड़ा दूर रहता है, तो इसलिए उसको करने में टाइम लगता है। और अभी पुराने घर में हूँ तो बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे इस घर के लिए सड़क बन रही है। तो यहाँ पे हम तो रहते नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सहूलियत हो जाएगी कि यहाँ घर तक गाड़ी पहुँचने लायक सड़क बन जाएगी। घर आया हूँ चाय पानी खाना खाने। सुबह मैं ऐसे ही निकल गया था क्योंकि आज सुबह मैंने थोड़ा सा पपीता खाया और चिया सीड्स भिगो रखे थे वो खाए, क्योंकि मेरा ना थोड़ी सी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, वेट गेन हो रहा है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने जेमिनी से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो अब मैंने थोड़ा बहुत प्रोटीन लेना शुरू किया है। और मैंने जब भी खेत आता ना, मेरे फेस के ऊपर ना अपने आप स्माइल आ जाती है, क्योंकि खेत में आकर मुझे दिखता है कि ये लीची का पेड़ है और इसके ऊपर लीची लगने वाली है। लीची के मतलब फूल आ चुके हैं, इस पर लीची का दाना पड़ना शुरू हो चुका है। तो मैं जब भी खेत में आता हूँ ना, चेहरे के ऊपर एक नेचुरल जो होता है ना, कैसे डोपामिन, तो वो वाली चेहरे के ऊपर स्माइल आ रही है, फील आ रहा है कि यार हाँ खुशी मिल रही है। और यहाँ पे देखो कितने सारे संतरे लगने वाले हैं, इस पे आड़ू लगने वाले हैं, है ना। और वो 3 पेड़ जिनकी मैंने कटिंग की थी उसके ऊपर भी संतरे का फूल आना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर तो अभी इतना नहीं है, लेकिन इस वाले के ऊपर पूरा वाइट हो रखा है। शाम के टाइम में ज़्यादा दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर स्नोफॉल पड़ी हुई। देखो वाइट हो रखा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे संतरे लगने वाले हैं और ये प्योर संतरे होंगे, दूसरे वाले जो नारंगी होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं बाहर से छिल के। जिसका बहुत खुशी मिलती है ये सारी चीज़ें देख करके। आजकल ना टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है, तो गर्मी एडवांस में हो रही है। तो इन दिनों में क्या होता है, मौसम थोड़ा सा ना गर्म होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। तो जो पेड़ पौधों के ऊपर फूल आते हैं ना, जो कुर बोलते हैं इसको, वो ना टेम्परेचर के हिसाब से होता है। इस बार हो सकता है कि काफ़ी सारे फूल हमारे वो झड़ सकते हैं गर्मी की वजह से, और टेम्परेचर चेंज होने से काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आता है। इस क्यारी में लगाई है भिंडी, तो भिंडी की जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। देखो भिंडी के छोटे छोटे पौधे जो है वो निकलने शुरू हो चुके हैं। अभी पूरे नहीं निकले, लेकिन निकलने शुरू हो चुके हैं। इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो हमें पानी और इनकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारा खेत ठीक है, तंदुरुस्त है, बस प्याज में थोड़ा सा पानी लगाना है और उसकी गुड़ाई करने वाली। तो ये सारा कुछ ना मैं अकेले मैनेज करता हूँ, बहुत मुश्किल होती है। कई बार किसी को साथ में लगा भी देता हूँ। अब देखो इसकी गुड़ाई की थी, इसमें तो ज़रा घास आ गया, इसका घास निकालने में बहुत दिक्कत होगी। ये सारे क्या रहे हैं, सूख चुके हैं, इनको भी पानी लगा दूंगा। अभी लगा देता हूँ क्योंकि शाम को मेरे को फिर से ट्रैक्टर लेकर के जाना है, शाम को टाइम नहीं मिलेगा। अभी इनको पानी लगा करके एकदम से तरोताज़ा कर देता हूँ। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, खेत में हर चीज़ मतलब अब अपनी स्पीड जो है ना ग्रोथ के लिए वो पकड़ रखी है। और हाँ, प्याज भी हमारे खेत में लगे हुए हैं, धनिया भी है, पुदीना भी है। बस हमें धनिया पुदीने की चटनी बनानी है, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम चेंज होने की वजह से सबके गले ख़राब हो रखे हैं, तो अगर हम चटनी बनाएंगे तो और ज़्यादा गले ख़राब होंगे। तो अभी चटनी बनाने के लिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अब मैं घर से खाना खा करके निकला हूँ फिर से पुराने घर वाली तरफ, और आंचल लेना चाय बना करके इसमें डाल के दिए। कहती कि एक बार की चाय आप घर से ले जाओ,
वहाँ पे भी वैसे चाय बनती है, लेकिन फिर भी कहती है कि चाय बनी हुई है तो आप ले जाओ, उनको क्यों तंग करना है। तो वहाँ पे लेबर के लिए, मिस्त्री के लिए, सबके लिए चाय बनती है, लेकिन उसके अंचल बोल रही थी कि चाय बनी हुई है तो आप घर से ले जाओ। सो मैंने वहीं पे पी ली थी और अब अपनी चाय साथ में लेके जा रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने ये वाला इंडोर प्लांट जो है यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने इसको साफ़ किया। इसके नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी मैं इसको उठाऊंगी। मैंने दोबारा रखा है क्योंकि मैं डर गई थी एकदम से, तो मैं तो साफ़ करने के लिए उठाया था ये। और देखना अभी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया न था कि इसके नीचे ये होगा, और मैं अपने जो इंडोर प्लांट्स मैंने रखे हैं वो बाहर जाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से मुझे लगा था मेरा किचन बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन इससे अच्छा है आर्टिफिशियली ले आऊँ। यहाँ पे छोटे 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 मच्छर भी आने शुरू हो गए। रीज़न दोनों हो सकते हैं कि एक प्लांट्स है यहाँ पे, फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चींटियाँ भी हैं यार। जैसे 1-2 दिन का गैप पड़ गया, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, लेकिन यहाँ से सफाई नहीं की थी, तो देखो कितनी कीड़ियाँ वगैरह अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। इससे ये पता लगता है इंडोर प्लांट्स नहीं रखने चाहिए। ये थोड़ा सा क्यूट लग रहा है, शायद इसको रखूँ, और इसके नीचे भी मुझे कुछ रखना पड़ेगा। इसको निकाल दूंगी। स्नेक प्लांट के नीचे छोटी छोटी, ये पता नहीं क्या है की। तो अच्छा हुआ गैस वगैरह साफ़ करी थी। गैस साफ़ थी, लेकिन मेरे को फिर भी शौक था कि मैं इसका आसपास सब साफ़ करूँ। उसको उठाया, पता नहीं क्या निकला। अब मेरा इंडोर प्लांट्स रखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सो अभी किचन में झाड़ू पोछा हो चुका है, किचन पूरी अच्छे से मेरी क्लीन हो चुकी है, और किचन को करते हैं अब बंद। अभी बाकी कमरों में पोछे लग रहे हैं, झाड़ू खलारा सब ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि हवा बहुत तेज़ आज। घर के सारे काम काज करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के आज मैंने ये वाली ड्रेस भी रखी है और हल्का सा वेट लॉस भी किया। इतना लगेगा नहीं अभी, लेकिन जो सामने मतलब आपके साथ रहते हैं वो ये चीज़ नोटिस कर देते हैं और बोल भी देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क खुद को भी लग रहा है। और इसके बाद मुझे गेट लगाना है लॉक, और फिर मुझे जाना है ऊपर। आज मैं कोई आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा से ना आईलैशेस थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे तो आईलैशेस है ही नहीं। आज मुझे ना दी ने मैट्रिक्स का शैम्पू दिया और उसी के साथ हेयर स्पा भी दिया। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं मैट्रिक्स की चीज़ें यूज़ करती हूँ, मेरा मैट्रिक्स का शैम्पू खत्म हो गया था, और मैंने पिछले बार मैंने जब हेयर वॉश किया, मैंने हेड एंड शोल्डर से किया था, तो उसकी वजह से ना मेरे बाल बहुत रफ लगे। अभी मुझे सीरम लगाना है, तो मुझे दी बोल रहे थे कि तू ना मैट्रिक्स का स्पा मतलब हेयर स्पा जो है वो यूज़ करना, और मैंने आज वो किया। मुझे खुद को फ़र्क लग रहा है। अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया, लेकिन मेरे बाल काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं, बहुत हद तक जो मैंने महसूस किया, इतने सिल्की लग रहे थे। अभी कॉम्ब करूँगी, देखना एकदम अच्छे लगेंगे। और मेरे पास सब चीज़ें मैट्रिक्स की है, सीरम भी, कंडीशनर भी। तो आज मैंने कंडीशनर छोड़ के मैंने स्पा यूज़ किया और अच्छा रिजल्ट लग रहा है। और अब गेट को भी कर देते हैं बंद। हमारी आ रही है ट्रेन 3:30 वाली। 3:30 की ट्रेन के साथ हम पियेंगे चाय। मेरे को ना हिमाचली गाने ना बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि मेरे पति जी जो हैं वो हिमाचली सॉन्ग सुनते हैं, तो मुझे भी अभी वही सुन सुन के वैसी वाइब आनी शुरू हो गई। मैं भी बस ठंडे पानी दा नाड़ा बल्ली बाहर निकाल दिया आज इंडोर प्लांट। मौसम देखिए आज कैसा हो गया। ओ दीदी के सारे कपड़े भी जो है तार से नीचे गिर गया। ऐसा ही होता है यार। वो ट्रेन चली गई वहाँ पे।
और ये है हमारे उधर पुराने वाले घर पे, वहाँ से ये घर दिखता है, यहाँ से वो सामने वाला घर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखेंगे। जाते हमें लोग दिखते रहते हैं, मन लगा रहता है यार। अब मुझे भी सब ये बोलते कहते पहले ये हमारा गांव था, अब ये तुम्हारा भी है, तो मुझे भी यहाँ पे बहुत मन को सुकून मिलता है। ये बहुत सुंदर लग रही है, आप पे बहुत सुंदर है। हाँ ये तो फिर भी ठीक है, वो तो लगे कि भैया कहाँ पैर घुसा दिया हमने अपना। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मॉडलिंग करती हुई मेरी भाभी, वो भी झाड़ू पोछे में ये पे धूप लगवा रही है खुद को लगवा पहले बहन धूप, विटामिन डी तुम्हें चाहिए। हाँ मेरे को हवा लग चुकी है हवा लग गई है मेरे को, धूप नहीं लगवानी अब मैंने। ਅਸੀਂ ਹੁਣ बनावांगे सब्जी, क्योंकि रोटी खाने टाइम हो गया तो रोटी इतनी बनावांगे इतनी। हाँ ठीक है, हमने थोड़ा सा जो है मिसमैच हो गया क्योंकि मैंने गोल्डन ये गोल्डन कलर की है ना, इस पे कढ़ाई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ना पहले। की चप्पल है। हाँ हमारे पैर थोड़े थोड़े मैच हो ही जाते हैं, मतलब थोड़ी बड़ी है वैसे लेकिन पहन लेते हैं। हाँ अच्छे लग रही है ना। तुम किचन खोल दो। नहीं करूँगा। इकली इकली पापो मेरे पैसा मेरे भाई। तो गाइस अभी हम बनाने वाले हैं पोहा, और पोहे के साथ ही हम कोई ना कोई सब्जी भी बना के रखेंगे, या तो आलू गाजर मटर की सब्जी। और पोहे की फरमाइश है तो पोहा तो बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है हम सब बहाने से खा लेंगे। और साथ में सब्जी, क्योंकि रोटी सब्जी बनेगी। और अब ट्रेन जा रही है, जो पहले ट्रेन आई थी अब वो ट्रेन जा रही है मेन सिटी की तरफ। तो ट्रेन की आवाज़ आ गई, हॉर्न बज गया। हॉर्न इसलिए बजता है, वैसे बहुत कम हॉर्न बजाते हैं क्योंकि ये ट्रेन ना बहुत स्लो चलती है। तो आगे कोई गाय भैंस कुछ भी और बच्चे भी उस साइड पे होते हैं ना, तो फिर हॉर्न चलता ट्रेन आती है, और बहुत धीमी रफ्तार से आती है। अभी वहाँ से ट्रेन गुजरेगी। और जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, मेरा तो ऐसा मूड हो रहा है कि प्लीज़ गर्मियाँ मत आएँ। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आ गई हैं गर्मियाँ। और मोर भी पीछे से, सब पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। और मैं इस तरफ आई हूँ क्योंकि इस तरफ बहुत ही अच्छी धूप है, और धूप में ना वीडियो अच्छी बन जाती है, नहीं तो हमारा फेस अच्छे से दिखता भी नहीं है। तो अभी बनाते हैं, तैयारी करते हैं। अगर मुझे पता क्या होता है, मैं फिर ऐसे रहती हूँ, जो अगर मैं नीचे सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो नीचे और ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर मुझे होता है मैं एक जगह पे ही रहूँगी और एक जगह पे ही हम खाना बनाएंगे। अगर मैं खाना बना रही हूँ, दी बर्तन कर देती, दी कुछ बना रही है, मैं बर्तन कर देती हूँ। तो ऐसा हम मिलजुल के काम कर लेते हैं, और हमारा काम जो है खाने पीने का वो कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ खाने तक का काम नहीं होता, बहुत और भी चीज़ें होती है। घर को भी सेट करके रखना पड़ता है, फिर घर में कोई ना कोई आ भी जाता है तो उनके साथ भी वक्त गुजारना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और चाय बहुत बार बनती है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा वक्त जो है वो गुजरता है। और ये भी पुराने घर में, मतलब जहाँ पे हमारा पुराना घर है, तो वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो उस तरफ थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, फिर चाय पानी बनेगा। 3:30 बजे हमने चाय पी थी, अब ट्रेन चलेगी। सो गाइस, आज आप मेरे बालों में फ़र्क तो देख ही सकते हो। अभी मैं बालों को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ पीनट्स लेने आई हूँ नीचे। तो ऐसा ऊपर नीचे वाला हमारा ऐसे चलता है, मतलब कुछ नहीं। अगर पोहा ना होता तो पोहा भी हम नीचे से लेके जाते, लेकिन है ऊपर है। अच्छा, और फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी किचन जी साफ़ है, तो तुम बोल रहे हो कि किचन तो साफ़ होनी है। प्लस पॉइंट यही है कि मैं ऊपर होती हूँ ज़्यादा टाइम, ऊपर ही हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो यस, मेरी किचन इसी बहाने साफ़ रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं नीचे खाना बना रही हूँ तो मैंने कुछ अपना किचन मैसी किया हुआ है, नहीं। थोड़ा टाइम के लिए रहता है। अगर मैं खाना वगैरह बना रही हूँ, खाना वगैरह खा के फिर मैं किचन अपना क्लीन करती हूँ, तो किचन मेरा क्लीन रहता ही है ऑलमोस्ट। और जिस रूम में मुझे मतलब मैक्सिमम टाइम जाना है, और लिविंग एरिया, ये 3 कमरे मुझे सेट चाहिए, फिर मुझे अच्छा लगता है। और बाहर का वरांडा ऐसा होता है कि चलो जिस दिन मूड किया उस दिन साफ़ कर लिया, ऐसे ऐसे। अब लेके चलते हैं पीनट्स ऊपर। चिड़ियों के जो पानी वाले बर्तन हैं, मुझे लगता है उसमें पानी खत्म हो गया, तो मैं पानी भर आती हूँ जाके। वो देखिए हमारे ताया जी खेतों में।
कैसा बना है? बहुत टेस्टी। थैंक यू। आपका पोहा खा खा के अब मेरे वाला अपना नहीं चलता। सो शाम की चाय जो है मैं टेरेस पे आके पी रही हूँ, क्योंकि मन हुआ कि चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर से ना सब चीज़ें, पूरा गांव जो है बहुत प्यारा दिखता है। वहाँ सामने बच्चे खेल रहे हैं, खेतों में लोग काम कर रहे हैं, और ये जो कनक होती है ना इसके अंदर घास वगैरह होता है, मुझे इतना पता नहीं था, तो उसको भी छांटना पड़ता है, वो चीज़ें हो रही है। इधर बकरियाँ नठाती हैं, बच्चे पज रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जो चाय बनी है, चाय मैंने सोचा है कि ऊपर आके पीती, क्योंकि हमने ना पोहा खाया है, तो उसके बाद तीन बोला चल चाय पिए, और मैं तो हमेशा उनको हाँ बोल ही देती हूँ। कभी कभी हम उनको बोल देते नहीं दी, आज बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी चाय मैंने डाली है, और ये इसको आराम से पीती रहूँगी। एक ना मेरे को वेर का जो दूध है ना, उसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। सभी चाय पीते पीते जी असी हुण हाय हेलो करांगे अपनी भाबियां नूं। भाभी जी सामने ताई जी के पोता पोती सब बैट बॉल खेल रहे हैं। भाभी जी से मैंने बात कर ली है, बोल रहे आ जाओ। मैंने कहा नहीं बस। और मुझे आवाज़ पड़ चुकी है नीचे से, आ चल आ चल। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग आए हैं पत्थर लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज में ना ड्रेन में ना थोड़ा सा पत्थर का भी काम है। तभी इस टाइम पे हूँ मैं बहुत डाउन नीचे आकर के, ऊपर ट्रॉली भर रहे हैं और मैं हूँ नीचे रिवर के पास। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सनसेट का व्यू है। ये नज़ारा पहले अपनी वीडियोज़ में रिकॉर्ड किया करता था, क्योंकि पहले यहाँ पे ना फेंसिंग नहीं थी, तो अब यहाँ पे फेंसिंग हो चुकी थी, और फेंसिंग होने के बाद दोबारा फेंसिंग हट चुकी है। तो यहाँ पे किसी दिन आंचलों को लेकर के आऊँगा और ये वाला नज़ारा दिखाऊंगा। देखो कितना अच्छा सनसेट का व्यू है। और अभी मैं ट्रैक्टर लेके आया हूँ। आज शैंकी अपने घर में कुछ काम कर रहा था, उसके घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैंने कहा मैं जाया तो एक दो चक्कर जो लगेंगे वो मैं लगाता हूँ। और मैंने थोड़ा सा रास्ता ठीक किया ट्रैक्टर लेके जाने के लिए, और अभी ट्रॉली भरने वाली है। सो अभी सबने चाय पी ली थी, मम्मी कीर्तन भी गए हुए थे, और अभी आए हैं तो उनके लिए अदरक और अजवाइन वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा सा गला भी दर्द है। सो गाइस, कल है होली, और होली से पहले हमने रंग बिरंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अभी मैं और दी ट्विनिंग कर रहे हैं, मतलब मैंने भी ग्रीन पहना है या लेमन कलर, लेमन शेड पहनी है। यार मेरे से गलती होती है, फिर कमेंट्स बॉक्स भर जाता है कि इन्हों ते ए भी नहीं पता। ए देखो दी, मेरी मिस्टेक बताऊं, मैं थैंक यू बोलता, थैंक यू होता है ठ, नहीं थैंक यू होता है, नहीं ठ होता है, ठ होता है थ। क्या पता, मैंने नहीं पता क्यों? किसी ने लिखा थ, नहीं थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है, ठ होता है, धन्यवाद होता है। मैंने भी यही बोला, मैं यही बोला जी, धन्यवाद होता रहता है ऐसा। यस दी, वो बोलना क्या बोलता था, मैं नहीं बोलूंगी नहीं, वो मत बोलना प्लीज। नहीं जो बोलते हो, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। सही गलत सब सही है। हाँ, और अभी हम बनाने लगे दाल जी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਚਲ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, नीचे ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਏ, आंचल आजा आजा। काम कर ले, अभी हम फ्री हैं, थोड़ा सा सब्जी वगैरह बना के रख लेंगे हम। हाँ, फिर हम एक बार में फ्री होते हैं, फिर जब हम फ्री होते हैं फिर हम चाय पीते हैं। और अभी हम सुनेंगे यहाँ पे हनुमान चालीसा, ऐसे मन एकदम शांत होगा ना। हम कितने दिनों के बाद लगा रहे हैं ना, बहुत टाइम। हाँ आपने लगाई होगी शायद, तब मैं यहाँ पे नहीं होंगी, ऐसा होगा है ना। ब्राह्मणी वगैरह भी चेक कर ली, कहीं भी मेरे को दाल नहीं मिल रही, तो दाल तो चलो मैं मिक्स दाल नीचे से लेके आऊँगी। लेकिन हमारे में ना ये चीज़ है कि हम जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि हम नहीं है, हाँ नहीं है, चीनी मिलती है, वो रखी ऊपर, मिलेगी ये दाल। अगर दाल दीदी को लग रही है ना है मेरे पास तो मिलेगी, लेकिन वही बात है जब दाल बन चुकी होगी नीचे से लेके आती हूँ। कितना प्यारा चांद जो है वो निकल रहा है। और कल बोल रहे कि होली सेलिब्रेट नहीं करनी क्योंकि कल ग्रहण लगेगा, कुछ ऐसा था ना, मैं भूल गई।
पता नहीं, अब देखते हैं। हम भी कल, हमने वैसे तो एक तरह का शगुन ही करना है, वैसे नहीं हम खेलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गांव के बच्चे हैं ना वो आ जाते हैं। पूर्णिमा है क्या? पता नहीं कितना अच्छे से हो रहा है ना, इस तरीके से करवा चौथ पे निकलता है, वो भी वहाँ वहीं कहीं से, पर मतलब इस तरीके से निकल, हाँ हाँ। बहुत दूर है।